सभी साथियों को नमस्कार। एक गंभीर मुद्दे पे आपके साथ चर्चा करनी है और वो गंभीर मुद्दा जिसको भुना के सरकारों ने, राजनीति ने समाज को तोड़ा है। मैं सीधा सीधा अगर ये कहूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक ऐसा सच जो सरकारों ने, राजनीति ने, व्यवस्था ने कभी भी लोगों के सामने नहीं आने दिया, एक ऐसा सच जो समाज को जोड़ने वाला था लेकिन राजनीति ने उसको समाज को तोड़ने वाला बना के रख दिया, इसका समाधान कौन करे कि जो समाज बन के एकजुट होकर रहना चाहिए था वो आज खंड खंड टूटा हुआ है। और उसकी जड़ों में जो चालबाजियां हैं, जो फूट डालो राज करो की नीतियां हैं, वो राजनीति की है, वो प्रशासन की है, वो तंत्र की है। और इसका खामियाजा पूरे समाज को, आपको और मुझे भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा विचार जो समाज को नहीं बताया गया, एक ऐसा विषय जो समाज को जागरूक कर सकता था लेकिन उसने बर्बाद किया, वो सच क्या है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस गलती से जो व्यवस्था ने, जो तंत्र ने अपनाई है, उसने दो धड़े बना दिए हैं समाज में। और उस दो धड़े बनने के बाद समाज टूटा है। वो समाज है आरक्षित समाज और गैर आरक्षित समाज, जिसको ये कहें आरक्षण वाले लोग और जनरल कैटेगरी वाले लोग, एससी, ओबीसी, एससी, बीसी, एसटी, ये जो अपना रिजर्वेशन वाले लोग हैं, ये दुश्मन समझते हैं सबसे बड़ा उन लोगों को जो सामान्य कैटेगरी वाले हैं, जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं। और जनरल कैटेगरी वाले लोग सोचते हैं कि तुम्हारे दुश्मन ये आरक्षण वाले हैं। वो एक दूसरे को गालियां देते हैं कि हमारी नौकरियां तुम खा गए, हमारी नौकरियां तुम खा गए। जब बात करते हैं आरक्षण वाले लोगों की, वो कहते हैं कि जनरल वालों, सामान्य वाले लोगों, तुम इस देश के हो ही नहीं, तुम मूल निवासी नहीं हो, हम मूल निवासी हैं। ये कंसेप्ट आया है। और सामान्य कैटेगरी वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारी योग्यता नहीं है और फिर भी तुम नौकरियां ले रहे हो, ये समाज की और देश की बर्बादी का एक कारण है और ये दुर्भाग्य है देश का। लेकिन सच कुछ और है, जो कड़वा है, जो छिपाया गया। और उस छिपाए गए सच ने इस देश की जड़ें हिला दी। न संस्कृति बची, न अर्थतंत्र बचा, न समाज तंत्र बचा, कुछ भी तो नहीं बचा, न चरित्र बचा। अब मैं उस पर सीधा बात करूं, एक ऐसा विषय जिसके बारे में समाज को नहीं बताया व्यवस्था ने, राजनीति ने, शिक्षा व्यवस्था ने, सरकारों ने, वो है रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। पुस्तक लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। समझिए, मैं सैकड़ों वकीलों से मिला हूं। हम लोग पिछले कई साल में कई सौ वकीलों से मिले हैं, एक भी वकील ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा। शायद लाखों में से कोई एक वकील ऐसा होगा उसने ये पुस्तक देखी हो, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला। और उसका कारण यह है, व्यवस्था ने रुपए को कभी भी लोगों के सामने आने नहीं दिया। अगर ये समस्या जो आज बनी हुई है, ये पुस्तक अगर निकल जाती, वो समस्या नहीं बनती। इस झूठ पे बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी हुई है। अंबेडकर जी को मानने वाले जो कहते हैं हम अंबेडकरवादी हैं, जो कहते हैं हम भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनको भीमराव अंबेडकर का भय भी नहीं पता। मैं बहुत जोर से, बहुत चिल्ला चिल्ला के और पूरे देश की आवाम को यह बता देना चाहता हूं, अंबेडकर को जानने वाले, अपने आप को जो कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, उनको अंबेडकर जी का ए भी नहीं पता। मैं ब्राह्मण होके आज की व्यवस्था में, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जाति व्यवस्था को ज्यादा नहीं मानता, ब्राह्मण बिरादरी में पैदा होकर मैं आप सबसे ज्यादा अंबेडकर जी का सम्मान करता हूं और अंबेडकर को पढ़ता हूं। कारण क्या है, असलियत में जो अंबेडकर को पढ़ना चाहिए था, वो अंबेडकर को हमने नहीं पढ़ा। और जो साथी भीमराव अंबेडकर जी को तहे दिल से अपने अंदर उतार रखे हों, वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये पुस्तक बहुत कम समय में, अब क्योंकि लोगों के बीच में जाने लगी है जनता सरकार मोर्चा के प्रयास से, अब ये वापस लुप्त भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो समाज की व्यवस्था और समाज की जो बर्बादी है उसकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्या है इसमें, एक पेज है 14 नंबर पेज, उस पेज पे ये लिखा है, चेतावनी दे रखी है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश को एक चेतावनी दे रखी है। उस चेतावनी को हमें समझना आज बहुत जरूरी है। क्या है चेतावनी? वो कह रहे हैं, संविधान सभा में बैठ के और अपना भाषण दे रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, कि देश के लोगों, आज 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा से मैं ये बता रहा हूं, भारत आज के बाद राजनीतिक व्यवस्था में एक समानता तय करेगा। एक राष्ट्रपति की वोट और एक सामान्य मजदूर की वोट बराबर की ताकत रखेगी। राजनीति में हम एक ताकत बराबर रखेंगे और हम इसको पा चुके होंगे। लेकिन
आर्थिक और सामाजिक रूप से हम असमानता में होंगे, और यही असमानता अगर लंबे समय तक चल पड़ी तो ये देश की जड़ों को उखाड़ देगी। और एक चीज सबसे अहम बात उन्होंने कही कि ये राजनीतिक समानता के बाद सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ेगी, वो इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि कुछ दिन बाद राजनीति के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग आपके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा चुके होंगे। अगर आपको बचाना है तो आपको इसको व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि आर्थिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में हम एक जैसे नहीं रहे, असमानता है वो कैसे है, और राजनीतिक व्यवस्था में हम एक जैसे हो गए वो कैसे हो गए। लेकिन ये जो पेज है, ये पेज अधूरा समझ आता था। जब इसको हमने पढ़ा तो पता चला इसकी गहराई में, इसके बैकग्राउंड में सच्चाई क्या है। सच्चाई निकल के आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले का वो दिन जब इस भारत में, अंग्रेजों के राज के भारत में हिल्टन यंग आयोग आया, जिसका मेन आदमी था, हेड जो आदमी था वो था डॉक्टर केनन। डॉक्टर केनन आके भारत में ये कहता है कि 1935 में जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लागू होगा या चालू करेगा अपना काम, उसमें उसके आरबीआई एक्ट 1934 के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, यानी आपका रुपया बिना सोने के मानक के छापा जाएगा। तो अंबेडकर साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक अंग्रेज की आंखों में आंख डाल के ये कहना शुरू किया, विधिगत रूप से, नैतिक रूप से ये आंखों में आंख डाल के कहना शुरू किया कि डॉक्टर केनन आप मेरे देश को बर्बाद कर दोगे। तो उनकी बात नहीं चली और उनकी नहीं मानी गई, उनको दरकिनार किया गया और ये व्यवस्था बिगड़ गई। क्या था उस व्यवस्था में जो समझना था वो ये था, डॉक्टर केनन कहना चाहता था कि 1935 में आरबीआई बनने के बाद भारत में जो नोट छपेंगे, जो मुद्रा छपेगी, वो बिना मानक स्टैंडर्ड के छपेगी, बिना मानक के छपेगी, बिना गोल्ड स्टैंडर्ड के छपेगी। क्या होता उससे? वो जो आज हो रहा है वो अंबेडकर साहब 90 साल पहले कह रहे थे। कितनी गजब की दूरदर्शिता की बात उस व्यक्ति में थी, लेकिन हमने उनको केवल ये मान लिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ लोगों को आरक्षण दे की बात कह के आरक्षण दे दिया और कुछ लोगों को ऐसे ही बिना आरक्षण के छोड़ दिया। और ये शुद्ध रूप से समाज को तोड़ने की बात राजनीति ने समाज में घुसाई। डॉक्टर केनन ने क्या कहा, बिना गोल्ड का, बिना सोने के मानक का छपा हुआ पैसा कितना भी छापेगी व्यवस्था, सरकारें कितना भी पैसा छाप सकती है बिना मानक का। अब मान के चलिए बिना सोने के पैसा छापना है और राजनीति में कोई बड़े पद पे बैठा कोई बदमाश बैठ सकता है और वो बदमाश अपनी मर्जी से अगर करेंसी और मुद्रा छापना शुरू कर दे तो क्या होगा अपने साथ? वही होगा जो आज हो रहा है। हमने जब व्यवस्था से पूछा, आरटीआई लगाई कि भारत में अभी सरकार के पास आरबीआई के खाते में सोना कितना है, तो पता चला केवल 5 लाख करोड़ की मुद्रा के बराबर का सोना है। और जब हमने पता किया कि मुद्रा कितनी है, पता चलता है कि 34 लाख करोड़ की मुद्रा है। तीसरा सवाल यह आता है कि देश पे कर्ज कितना है, पता चलता है देश की आवाम पे जो कर्ज है वो 210 लाख करोड़ का है और सरकारों ने जो कर्ज ले रखा है बैंकों से वो 243 लाख करोड़ का है। पूरे देश पे जो कर्ज है वो 453 लाख करोड़ का है, मुद्रा केवल 34 लाख करोड़ की है और सोना केवल 5 लाख करोड़ का है। आप इन तीनों चीजों को समझिए आपस में, अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कि 5 लाख करोड़ का सोना है तो आपने 34 लाख करोड़ कैसे छाप दिए, और अगर आपके पास 34 लाख करोड़ की करेंसी है तो आपने 450 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज कैसे बांट दिया। यही उस असमानता की बात अंबेडकर साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आप राजनीति में तो एक वोट एक आदमी हो गए हो, लेकिन अर्थव्यवस्था में, जो राजनीति में है, जो ताकत में है, वो अरबपति, खरबपति, करोड़पति होते जा रहे हैं और आम आदमी, आम मजदूर, आम किसान दर बदर भटकता घूम रहा है। दो वक्त की रोटी उसके पास अभी नहीं है। और इस व्यवस्था को अब अगर समझना है तो क्या किया जाए? आप ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय को समझिए। आज 2 वक्त की रोटी समाज के पास नहीं बची है। इसका कारण केवल और केवल वो सरकारों की वो गलत नीतियां हैं जिसमें रुपए को मानक से दूर करके अपनी मर्जी से कागज़ के नोट छापना शुरू किया और जो ऊपर बैठे पदों पे बैठे लोग हैं उन्होंने अपनी मर्जी से संसाधनों को लूटा, ज़मीनों को लूटा। और आम समाज आज इस हालत में है कि एक भी व्यक्ति, गांव का, पूरे देश का लगभग 99.99% लोग आज कर्जे में हैं। उनकी औकात नहीं है कि वो बैंकों का कर्जा उतार दें। अरे अगर खेती की बात करें, एक किसान के ऊपर 1 एकड़ का जो कर्ज है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है। कल हम गुजरात में थे, 1 एकड़ के ऊपर 3 लाख रुपए का लोन बांटा हुआ है, जबकि आमदनी उसकी एक दिन की जो रोजी है, जो दिहाड़ी है, जो कमाई है, वो केवल 6 से 7 रुपए बन रही है। हर दिन 6 से 7 रुपए, 10 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 3 लाख रुपए का कर्ज 1 एकड़ से कैसे उतार देगा? ये नहीं उतर सकता। हम चिल्ला चिल्ला के कई सालों से कह रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इस विषय को नहीं पढ़ोगे, जब तक इस किताब को नहीं पढ़ोगे अम्बेडकरवादी हो, मैं आपसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूं आज के दिन, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा
व्यवस्था ने ऐसी कौन सी चोरी की बात की है, ऐसी कौन सी चीज छुपाई है जो उनकी जड़ें हिला सकती है, और वो जड़ हिला सकती है ये पुस्तक, ये अंबेडकर साहब की वो सबसे लंबे समय में की गई रिसर्च जो रुपए के ऊपर थी, जो समाज से छिपाई गई। अब इसको हम छिपने नहीं देंगे, अब इस पुस्तक को आना ही पड़ेगा। और आप तक अगर आपके बच्चों को बचाने की बात और वो विषय आप तक पहुंचाना है तो हम इस पुस्तक के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं जो साथी इस विषय को समझ रहे हैं वो इस पुस्तक को समझें, पढ़ें, और बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगी आपको जिसमें उस पुस्तक के उस पेज के बारे में, उस पुस्तक के काफ़ी चीज़ों के बारे में और बताया गया है। ज़्यादा लंबे समय पे एक ही विषय पे अगर हम बात करें वो सही नहीं रहती। मैं आपके विवेक के ऊपर ये छोड़ता हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, खासकर वो लोग जो अंबेडकर को गालियाँ देते हैं और खासकर वो लोग जो अंबेडकर को अपने आप को उनका अनुयायी मानते हैं। दोनों लोगों को यह समझना जरूरी है। अगर ये आपने नहीं समझा तो समझ लेना आप इस समाज को बर्बाद करने वाले पहले व्यक्ति हो, अगर आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं समझा है, ना पढ़ा है। तो मैं निवेदन करता हूं कि एक एक व्यक्ति तक ये आवाम, इस देश की आवाम के एक एक व्यक्ति तक ये पुस्तक का ज्ञान पहुंचे, जो अंबेडकर साहब ने दूरदर्शिता के साथ 90 साल पहले ये बोला था कि अगर इस पे काम नहीं हुआ तो ये देश बर्बाद होने वाला है। तो आप इस बर्बादी को समझिए ये कैसे आई, और उस महान व्यक्ति की कृतज्ञता की बात करिए, क्योंकि मैं एक बार बहुत बार बोलता हूं, महान व्यक्ति, महापुरुष कभी एक समाज के नहीं होते। हमने लोगों को, महापुरुषों को अपनी बिरादरी से, अपनी जाति से और अपने मत पंथ संप्रदायों से जोड़ के और एक तरफ कर दिया, लेकिन महापुरुष कभी एक जाति, एक घर, एक परिवार और एक संप्रदाय, एक जाति के नहीं होते, वो पूरे समाज के होते हैं। और अगर वो समाज के होते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना भीमवादियों का है उतना मेरा भी है। तो आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाए अंबेडकर जी का जो छिपा रहा। और आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आपका आभार है, और आप चलिए बहुत बहुत